इस भवसागर से तारने वाले संत महापुरुष गुरुदेव होते हैं। जब गुरु मिलते हैं तब हम जीवन में सच्चाई और बुराई को देखकर सच्चाई को ग्रहण कर भवसागर से तिरते हैं। गुरुदेव आपने बलियारी बल हार जाना, बलिया जाना, न्योछावर हो जाना। गुरु के चरणों में न्योछावर हूं गुरुदेव। तो क्यों है ऐसी, गुरु में क्या बढ़ाई है या विशेषता है? एक संतों ने वाणी लिखा, अब मने मौन की पता आई, सो सुख शिव सनकादिक वंचन, वो सुख है चरणा माई। बड़े बड़े शिवरंजी सनकादिक ऋषि जो चाहते हैं वो सुख गुरु के देव के चरणों में है। इसलिए गुरुदेव आपने बलियारी सबसे पहले कहा गया, असंग जुगारो सोयो नींद में, पल में दियो जगाए शब्द की संकारी। अनेक जन्म जन्मांतरों से अनादि काल से ये जीव मोह अज्ञान की नींद में सोया हुआ है। सदगुरु इसे जगा देते हैं, अर्थात नाव में लगा देते हैं और कहते हैं ये सही है और ये नहीं है। संसार जो दिखता है वो सदा सदा के लिए नहीं है, और जो संसार का स्वामी देखने वाला चेतन आत्मा वो अनादि से है। इसीलिए कहा गुरुदेव आपने बलियारी, सुतोरे अचेत नींद में तन बिच दियो जगाई शब्द की संकारी। जैसे कोई पशु होता है कहीं दूसरी लाइन में जाता है तो वो रस्सी से संकारी देकर के इधर खींच लेता है, कहाँ जा रहा है उल्टा। ऐसे संत महात्मा शब्द की रस्सी से इस जीव को खींचते हैं कि तुम्हारा घर, तुम्हारा रास्ता इधर है, तुम किधर जा रहे हो। तन बिच दियो जगाई शब्द की संकारी। अरे गुरुदेव आपने बलियारी बलियारी, जन्म मरण को अति दुख भारी। आज गुरुदेव की शरण में नहीं गए हैं तो उन्हें क्या मालूम है। और जब सतगुरु के शरणे आया तब से दूसरा जन्म का आया। जिस दिन सतगुरु की शरण में आते हैं उसी दिन से दूसरा जन्म होता है। इसीलिए ब्राह्मण को जब जिनेऊ पहनाते हैं तो उसको कहते हैं द्विज। द्विज का मतलब होता है दूसरा जन्म हो गया तेरा। जब सदगुरु के शरणे आया तब से दूसरा जन्म का आया, उसी दिन से दूसरा जन्म होता है। और सदगुरु के शरण के बिना जो जीवन जाता है वो सब बेकार व्यर्थ है। आप सुने होंगे पहले एक कहानी, उदाहरण, एक कोई संत महात्मा के घर से दूसरे घर में बहू आई। आज भी कई माताओं बहना बच्चियां हैं। जैसे कल भी दिन में विजयनगर रेखा के बच्चे ने उपदेश लिया, तो वो छोटी अवस्था में आज मान लो 13 साल की है। अब वो आगे ससुराल जाएगी, ये तो पक्का ही है ये लगभग। तो जिनके घर में संतों का आगमन है, संत महात्मा पधारते हैं, ज्ञान हो जाता, दीक्षा ले लेते हैं। तो वो बहन दीक्षा विक्षा पहले ले रखी थी गुरुजी का, अब वो ससुराल में आई तो वहां पूरे साकट लोग सत्संग में जानते नहीं, महाराज को मानते नहीं, भक्ति भजन की बात ठानते नहीं। तो सजना ऐसे जीवों का ऐसे घर में जाए तो फिर रहना भी थोड़ा बहुत ही भारी दुष्कर पड़ता है। और उन्हें लगता कि कहाँ जन्म दे दिया और कहाँ हम आ गए। इससे आगे भजन गाते हैं। पहले हमारे सूरदास जी थे, वो भजन गाते थे, नैनी भाई का भजन गाते थे। वो भी अर्ज करूं बाबा जी, सागट घर क्यों देनी हो।
ऐसे सागट मूर्खों के घर में मेरा ससुराल क्यों किया? सागट शासन, सागट सास बहू, सागट नंदल भाई, सभी सागट सागट मूर्ख मूर्ख मिले। तो जीना दुष्कर होता है, फिर भी वो कहती क्या करें, समझाती। तो अब वो ससुराल में आई तो अपने पति से धीरे धीरे कहती है, पति देव, सिखाती समझाती है, गुरु के बिना कुछ नहीं, आप संत गुरु से उपदेश लो। और नुगरा होता है, अच्छा नहीं होता है। और कई लोगों में तो सोच है कि भाई अपना तो गुरु करना है बस, बाकी ज्ञान नहीं, कि दान पुण्य करो तो फल नहीं मिलता, इसीलिए बाकी भजन साधना कल्याण को नहीं जानते, अपन तो नुगरा नहीं रहना। और कई लोग वास्तव में यथार्थ में जानते हैं, और जो गुरु की शरण में नहीं गया वो नुगरा है ही है, और गुरु की शरण में जाकर गुरु कहते जीव नहीं करते वो और ज्यादा नुगरा, क्योंकि वो जानबूझ कर अंधा। क्या मेज ने पट्टी बांध खड्डा में पड़े, उसका कोई निर्णय थोड़ी है। अब अंधा आदमी और खड्डे में गिर जाए तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जो आंख वाला पट्टी बांध कर गिरे तो उसकी तो मान करती है ना। तो इसीलिए वो उनको समझाती, कहती पतिदेव सुबह शाम उठते बैठते रात में पूरा आपका मुंह ही देखते हैं। शास्त्र यूं कहता है कि पापी नर तो नुगरा नर मती मिलो और पापी मिलो हजार, और एक नुगरा रे शीश पर 1000 पापियां रो भार है। तो गुरुदेव पतिदेव अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे उसको समझा बुझा करके उसको उपदेश दिलाया संतों से जा करके, और कुछ धीरे धीरे अपने सासू जी को बताया, तो सासू जी को दीक्षा उपदेश दिलाया। अब ससुरा से तो वह बोलती है नहीं, तो ससुरो जी अभी भी जाकर के 80 वर्ष के डोकरा हो गया, और जैसा का तैसा ही चलता है। एक दिन कोई भाई साहब आकर पूछा, और ससुरो जी बाहर बैठे थे, वो अंदर में बैठी बैठी बोल रहे थे। उससे पूछा, भाई आप तुम कितना साल की है? तो वो 25 साल की थी उम्र में, तो और वो कहती मैं 15 साल की हूँ। अच्छा, तेरा पति कितने साल का है? तो वो कहती पति तो 2 साल का है। लोग बाहर बैठ बैठे सुन रहा था कि देखो ये पागल घराने की बहू आई है, जो आप तो 15 साल की बनी है, हमारा बच्चा न क्या 2 साल की, कितनी मूर्ख है। तो क्या सास तेरी का सास तो 6 महीना की है, और ससुरा के ससुरा का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। लोग तो आग बुलो हो गयो, मारो जन्म नहीं है, तू कटाई। तो सजना बाद में बेटा यार, बेटा से का बेटा बहुत गलत घराने की बहू आ गई है, और अपने आप में खुद बडेरी बनी, मेरा तो जन्म ही नहीं, इसलिए ऐसी बहू हमें नहीं चाहिए, तुम इसको छोड़ दे। लड़का भी पुत्र भी आज्ञाकारी होते पुराने टाइम में, आज तो गए थाने छोड़ दो, पर मैंने नहीं छोड़। लेकिन पुत्र बड़ा समझदार था, पिताजी की आज्ञा पालन करने वाला, और उस औरत से कहा कि भाई आप अपने घर जाओ, ऐसे आचरण वाली नारी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिताजी कहते हैं ठीक आचरण नहीं किया तुमने, तुम ऐसी भाषा बोल दी है। बोले क्या बोला? बोले पिताजी कह रहे थे तो तुम कहती मैं 15 वर्ष की हूँ, और मेरा पति तो 2 वर्ष का है, सास तो मेरी 6 महीना की, ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। तब वो कहती यही बात है क्या? यही बात पिताजी ने सुनी क्या? बोले हाँ। तो वो कहती पिताजी को, ससुरा जी को यहाँ लाओ और मैं बताती हूँ। तब उसने कहा कि पिताजी ऐसा नहीं है, वैसे मैं भी जाकर के 25 साल की हूँ,
उम्र में तो, लेकिन मुझे उपदेश लिए हुए जाकर के 15 साल हुए हैं। तो उपदेश लेने के पहले जीवन क्या, वो तो सब व्यर्थ ही गया। उनके बाद में मुझे ज्ञान हुआ तो मैं सत्संग सुनती हूँ, भजन करती हूँ, साधना करती हूँ, शुभ कर्म करती हूँ, तो ये मेरा जीवन सार्थक है। तो जीवन तो वही है, बाकी का तो सब व्यर्थ ही गया। तो इसीलिए मैं 15 साल की हूँ, फिर यहाँ आई तो मैंने पति को समझाते समझाते अब 2 साल हुआ उनको दीक्षा दिलाया, तो उनका बाकी जीवन तो बर्बाद ही गया, और अब 2 साल के हैं जो जीवन सार्थक है। और सासू जी को अभी 6 महीना हुआ है, समझा समझा कर कह करके उपदेश दिलाया है। और आप तो अभी बिल्कुल नुगरे हो, उपदेश है ही नहीं, तो आपका जीवन तो जैसे ही गया, जन्म तो है ही नहीं, बेकार ही जा रहा है। तब उसे समझ में आया कि वास्तव में जीवन इससे कहते हैं। तो आज इन संसार में जो लोग हैं और जो संत गुरु की शरण में गए नहीं है और जाते नहीं है, भक्ति भजन करते नहीं है, तो उन्होंने तो बस रात को रटान दिन को सपा, वो है जूझ है खाली, अभी धरातल ही नहीं है कुछ भी। मकान बनता है तो प्लाट लेता है, उस पर बनता है, प्लाट ही नहीं तो मकान किस पर बनेगा। अभी भक्ति भजन का धरातल ही समझ में नहीं आया, संत गुरु की शरण में गए नहीं, समझे नहीं, समझते हैं नहीं, तो फिर क्या होगा। और उनकी तो बड़ी खेद की बात है, जो कितने वर्षों से सत्संग सुनते हैं या संतों की शरण में जाते हैं या संत आते हैं या समझाते हैं, फिर भी जिनको समझ में नहीं आए, तो ये तो बड़ा खेद का विषय है। सदगुरु कबीर साहब यूं कहते हैं, सत्संग में सुधरा नहीं जिनका बड़ा भाग, उस संग में बिगड़े नहीं जिनका मोटा भाग। सत्संग में जाकर जो नहीं सुधरते हैं, माता पिता गुरुदेव पति पत्नी की आज्ञा नहीं मानते, तो जीवन बेकार क्या है, कुछ भी नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में कि जब सीता अपने पिता का जनक के घर से जब अयोध्या रवाना होती है, तो उनकी माँ उन्हें कहती है, बेटा आप ध्यान रखना। एक चुपाई में कहती है, इमने कहती तुम इंद्र की पूजा करना, यूं ने कहती तुम तीर्थ व्रत करना, यूं ने कहती तुम 11 एकादशी करना, तीज या करवा चौथ करना। पर ये कहती है, सास ससुर गुरु पूजा करहु। हे बेटी तू यहाँ से जाती है तो आगे जाकर तेरे सास ससुर मिलेंगे, वो माँ पिताजी है। सास ससुर गुरु पूजा करहु, और पति रुख देख कारज अनुसर हो। और पति का रुख देख करके पति क्या चाहता है और सास ससुर क्या कहते हैं, आज्ञा का पालन करना। और उनकी सास ससुर गुरु पूजा करो। माता पिता गुरुदेव गुसाई जन्म दी और ज्ञान बताई। ये जन्म देते हैं और ज्ञान बताते हैं, इनका हमें जाकर के सेवा वंदना पूजा अर्चना करना चाहिए। ये हमारे प्रत्यक्ष देव है। और जो जिसको लोग देव कहते हैं, उनका कोई कहाँ धरातल है, पता नहीं किसने हमें क्या दिया, कि किसी के पास में कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए और मैं कई बार कहता रहता हूँ, जीवन में 2 जाकर पहलू है, 2 प्रकार या 2 भाग है, एक व्यवहारिक है और एक जाकर के सजना अध्यात्म है। व्यवहारिक जगत में माता पिता का श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि माता पिता जन्म देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सजना व्यवहारिक जगत में माता पिता का सबसे ऊंचा दर्जा होता है। और अध्यात्म मार्ग में जब हम पांव धरते हैं कल्याण के लिए थे, तो गुरु का दर्जा सबसे मान होता है। अब कई लोग तो ऐसे जिंदगी में दिखाई देते हैं जिनके जीवन में गुरु भी नहीं, या गुरु है तो खुश नहीं, उनकी विचारधारा से, उनके विचारों से, उनके कर्मों से राजी नहीं, क्योंकि गुरु क्या वैसा करता नहीं। तो गुरु खुश भी नहीं है और माता पिता से भी तालमेल नहीं, उनसे वो खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो कहते वैसा करता नहीं है। आज एक आदमी ने जिसने जाकर के जन्म दिया, मकान बनाया, दुकान बनाया, काम किया, शादी की, वो औरत ला करके सब कुछ उसको सुख दिया, और वो लड़का आज माँ बाप का दिल दुखा, इससे बड़ा दुष्कर, उससे बड़ा खराब क्या हो सकता है? जिन्हें हमें जाकर के सब कुछ दिया, उनके हम कालजा को जलाएं, तो फिर हमारी क्या समझदारी है? पहले उनको शांत करें, समझें, और फिर बाद में अच्छा नुकसान क्या हुआ, भक्ति भजन
की बात तो दूर रही, कम से कम आज जाकर के सुख शांति से तो जीवन जी रहे हैं। इसीलिए और औरतें भी कहती है मारे सासू जी ने तो बने को नहीं। क्यों नहीं बने? बिल्कुल गलत बात है। जिस सास ने तुम्हारे सुख से जीने के लिए एक लड़का जिसको 21 वर्ष का बड़ा करके खड़ा करके आपको सौंपा, ये तुम्हारा पति है, और उसके साथ में भी आप दगा करें या गलत करें तो कैसा बात होगा? अब जिसने सब कुछ दिया उन्हें तो कहेगा हमारे इसके बने को नहीं, और मंदिर में जाओ माता जी की पूजा करने, वहां तने कहीं दियो, वहां कहीं नमक दियो, घरे प्लॉट दियो, जन्म दियो, और कहीं दियो। किस उसने क्या दे दिया जो तुम्हारा उनसे तेरा तेल में तालमेल है और वो तुम्हारा भला करेगी? शर्म आना चाहिए इस प्रकार के लोगों को, जो हमें जाकर के सजना बोध नहीं, ज्ञान नहीं है, और जो सत्संगी है, संत महात्मा करते हैं आज जाकर के, तो समझना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छे विवेकी संतों की संगत करो, सत्संग में जाओ, अच्छी विवेक विचार से और दीक्षित बन करके जीवन को सफल बनाओ। और महात्मा कहते हैं मती लगाओ अति इति बार, पकड़ो निज बाटड़ी, और ए दिन एड़ा जाए भूलो मती एक घड़ी। जो दिन गए वापस आ नहीं सकते, और बाकी जिंदगी बची है उसको तो सही करो, गया सो तो भूलो, और जो बच्चा है उसी को सही करो। तो इसीलिए कहते हैं जन्म मरण का अति दुख भारी, कुण कर तो मेरी साई भोग तो दुख भारी। आज जाकर के सजना मान लो ये घर है, आज से 20 साल नहीं 23 साल पहले बाबूलाल जी शांति भाई ने यहाँ दीक्षा लिया। आज देखो जिस घर में संत महात्मा गाना सत्संग है, उनके बाद में दिन प्रतिदिन व्यवहार में भी है, भौतिक में भी है, सब जाकर के विकास है, अध्यात्म में भी है। आज 1% का झंझट नहीं। आज पूजा वंदना किया तो गुरुदेव की किया बस, और नहीं तो हजारों घरों में आप देखो एक दिन महीना में 4-5 दिन तो 6 दिन तो खाली नहीं जाए। आज वो बाबू दिन ने वो नारियल छाड़ो, वो पूजा छाड़ो, छाड़ते ही भूल गया तो बोलो शंका समाधान हो गया, और वो जिंदगी में लोग डरते रहते हैं। इसीलिए आज कितना जीवन में सुधार है, नशा इत्यादि का सुधार है, और उनका यदि नशा कर दे तो उनकी हालत भी खराब है, और उनका कैलकुलेशन लगाओ तो सजना कितना नुकसान होता है। एक दिन एक आदमी ने कहा कि गुरुजी मिलने के बाद में क्या फायदा हुआ? परिवार से पूछा, मैंने कहा पहले भाई साहब आप चाय पीते? हाँ। मैंने कहा महीने में कितनी पीते? कैसा 2 किला पीते। कितना पैसा हुआ? बताया साहब 400 रुपया हुआ। शक्कर कितनी लगती? कर करके बताया, मैं तो महीने में 900 रुपये हुए, मान लो पुरानी टाइम की बात है। तो बाहर नमाज जाकर के सजनों कितना हो गया? आप जाकर के 12 जगह ने बोर 12 नंबर 100 जाकर के सजनों 8 मान लो 10,000 के रुपये के करीब हो गया। मैंने कहा 10,000 रुपये तो मेरे अकाउंट में जमा करो, हमें से के लिए फायदा हुआ। तो कितना नुकसान बच गया, और शरीर का बचत वो अलग ही है, जाकर के सुधार हो गया। नसों से आदतें खराब हो जाती है, और कई लोग जाकर के देख सकते हैं आप जाकर के। लेकिन जिन घरों में संत महात्मा है कम से कम इतना तो सुधार है, और जो नहीं हुआ हो उन्होंने संत की बात को नहीं माना तो नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। सूर्य उदय हो जाए आंख मींद करके पड़ जाए उसका दिन थोड़ी उगता है। सूर्य उदय होने पर आंख खोलता उसका प्रकाश होता है, जानबूझ कर आंख मींच करके पड़ जाए उसका कोई इलाज नहीं है। तो सजनों जन्म मरण का अति दुख भारी, भवजल बो जाओ तो पल में क्यों नियाल क्यों भवजल पारी। गुरुदेव आपने बलिहारी तो कहते हैं जन जम से झगड़ा जीत की सुख सागर में वास, आनंद हुआ अति भारी। इन जम से कर्मों से झगड़ा जीत करके सुख सागर में वास हो गया गुरुदेव के मिलने से। तो फिर संत महापुरुष कहते हैं कि धर्मदास की विनती दुर्बल करे पुकार, अर्ज सुनो अब मेरी। तो ऐसे गुरुदेव के सामने विनम्र होकर के विनती करें, जैसे कि अपने भजन सुना अभी, सतगुरु सा दया विचारो हो कर दो हो से पार। आज यहाँ भी आप जाकर के 50-50, 60-60 वर्ष के बेटे दिखाई दे रहे हैं।
किसी वाणी में कभी भी किसी ने सुना नहीं कि मैं विनती करूं हो सेठ जी भव से कर दो पार, या बे जी मुझे भव से कर दो पार। बे जी बुद्धि गला तक डूबोड़ा कहीं पार करें, है ना। ज्यादा दे तो रुपये पैसे दे, प्लाट तो यही रहता है, रुपये पैसे यही रहता है। गुरु जी हमें ज्ञान देते हैं जिससे हमारा सुधार होता है। गुरु का जितना उपकार दुनिया में किसी का नहीं। क्यों नहीं है कि दुनिया भौतिक चीज देती है और भौतिक चीज भौतिक शरीर के काम आती है, और जब तक जीवन है तभी तक काम आती है, बाद में कोई काम नहीं आती है। इसीलिए भजनों में लिखा गया सदगुरु बिना कोई काम नहीं आवे, और वे इसलिए काम आते हैं कि सतलोगरी राय बतावे जो कूड़ अभिमान मिटावे। गुरु बिना कोई काम नहीं आवे। तो इसीलिए सजना